नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस की एप्लीकेशंस में फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली क्या है, नेम से क्लियर है, प्लेटिंग। प्लेटिंग मतलब क्या है, किसी भी इंफीरियर मेटल पे, कोई भी इंफीरियर मतलब लो क्वालिटी का मेटल है उस पे, सुपीरियर मतलब प्रीशियस मेटल यानी कि हाई क्वालिटी के मेटल की क्या करना, लेयरिंग क्या करना, फॉर्म करना। किसी भी लो क्वालिटी के मेटल पे सुपीरियर मेटल की क्या करना, कोटिंग करना बाय यूजिंग, क्या यूज करके, करंट को यूज करके। तो दैट एप्लीकेशन को, दैट कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट इज अ कोटिंग ऑफ सुपीरियर मेटल ओवर द सरफेस ऑफ इंफीरियर मेटल बाय यूजिंग करंट। और मैंने तुम्हें पहले बताया था कौन सा करंट यूज करते हैं इसके लिए, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट यूज करके किसी भी इंफीरियर मेटल के ऊपर सुपीरियर मेटल की क्या करना, कोटिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली करते क्यों है, फर्स्ट वन रीजन क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जनरली किस लिए करते हैं, टू सेव द मेटल्स फ्रॉम करोजन। जैसे कि अपने को पता है आयरन वगैरह जनरली क्या कर जाता है, करोजन कह सकते हैं, या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, रस्टिंग। यानी जैसे आयरन की बात करें, आयरन लाइक तुम्हें पता है कि आयरन जब भी वाटर एंड एयर के कांटेक्ट में आता है तो आयरन को क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है। और दैट रस्ट धीरे धीरे आयरन को टोटली क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। आयरन की स्ट्रेंथिंग जो पावर है वो क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो जैसे अपने पास आयरन का मेटल है, आयरन मेटल है, अपने को पता है उसको क्या लग सकता है, रस्ट लग सकता है। तो उसको रस्टिंग से सेव करने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। मतलब आयरन के ऊपर जनरली या तो जिंक या निकल वगैरह की, निकल और कई बार क्रोमियम वगैरह यूज़ करके, दीज मेटल्स यूज़ करके या तो जिंक या निकल या क्रोमियम की कोटिंग की जाती है ओवर द आयरन। आयरन के ऊपर, आयरन के सरफेस के ऊपर जिंक या निकल या क्रोमियम की कोटिंग कर देते हैं बाय यूजिंग करंट। दैट कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की फर्स्ट मेन क्या होगी, इंपॉर्टेंस क्या होगी, टू सेव द मेटल्स फ्रॉम करोजन और रस्टिंग। सेकेंड वन है, इसकी एप्लीकेशन है जनरली इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं, दैट वन क्या है, डेकोरेटिव पर्पस के लिए। डेकोरेटिव पर्पस के लिए जैसे कि तुमने सुना होगा आजकल जो ज्वेलरीज वगैरह आती हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती हैं, जनरली वो ब्रास वगैरह की बनी होती हैं। लेकिन ब्रास क्या है, एक उन्हें शाइनी लुक नहीं प्रोवाइड करता, तो दैट उसकी उनकी डली लुक होती है, एक्सपेंसिव लुक नहीं होएगी उनकी। तो दैट उनको एक्सपेंसिव शो करने के लिए, यानी कि उनको एक शाइनी लुक देने के लिए जनरली ब्रास के ऊपर सिल्वर की क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। तो ब्रास वहाँ पे क्या हो गया, इंफीरियर मेटल, और उसके ऊपर कोटिंग किस चीज़ की कर दी, सिल्वर की, दैट इज सुपीरियर मेटल। सिल्वर की कोटिंग से उसकी क्या आएगी, एक शाइनी लुक प्रोवाइड करेगा सिल्वर, यानी कि डेकोरेटिंग पर्पस के लिए, डेकोरेटिव पर्पस के लिए हो गया। एंड अनदर वन मेरे पास क्या हो गया, सेकेंड इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, टू सेव द मेटल्स फ्रॉम रस्टिंग एंड कोरोजन। और जब भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करते हैं तो इसके लिए अपने पास क्या है, टोटल 5 कंडीशंस हैं। 5 कंडीशंस हैं जब भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करते हैं। तो दैट 5 कंडीशंस क्या है, फर्स्ट किसकी कंडीशन है कि जिसकी भी अपने को, जिसके ऊपर अपने को कोटिंग करनी है, यानी कि जो अपना इंफीरियर मेटल है, हम लोग इंफीरियर मेटल के ऊपर कोटिंग करते हैं, जो भी अपना इंफीरियर मेटल है, इंफीरियर मेटल कौन सा है, एन ऑब्जेक्ट which is to be electroplated, which is to be plated, यानी जिसके ऊपर अपने को प्लेटिंग करनी है वो ऑलवेज एक्ट करेगा एज ए कैथोड, उसको वो ऑलवेज एज ए कैथोड एक्ट करेगा, यानी उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, जिसके ऊपर भी अपने को प्लेटिंग करनी है। दैट इज इंफीरियर मेटल, जिसको जैसे मैं टर्म यूज कर रही हूँ, एन ऑब्जेक्ट विच इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, विच इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज एक्ट एज अ कैथोड। वाई इसको एज अ कैथोड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि रिमेंबर हो, जैसे कि मैंने अभी 4th एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की थी यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, मतलब कॉपर के इलेक्ट्रोड्स यूज किए थे। इन दैट केस क्या हो रहा था, इन दैट केस क्या हो रहा था, कैथोड पे तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, कैथोड पे मास क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, क्योंकि कैथोड पे कॉपर क्या कर रहा था, डिस्चार्ज कर रहा था। तो लेकिन एनोड पे क्या कर रहा था, कॉपर का धीरे धीरे मास क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, क्योंकि एनोड से कॉपर
निकल निकल के इन द कॉपर, इन द फॉर्म ऑफ कॉपर आयंस किस में जा रहे थे, सोल्यूशन पे जा रहे थे। यानी कॉपर कैथोड पे तो धीरे धीरे कॉपर क्या रह जा रहा था, डिपॉजिट हो जा रहा था, लेकिन एनोड से कॉपर निकल के धीरे धीरे किस में आया जा रहा था, सोल्यूशन में आया जा रहा था। यानी हमेशा कैथोड पे मेटल क्या करता है, डिपॉजिट करता है, और एनोड से मेटल ऑलवेज क्या हो जाता है, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो अपने को यहाँ पे क्या करानी है, प्लेटिंग करवानी है, डिपोस्टिंग करानी है, इन्फीरियर मेटल के ऊपर किसी चीज़ की लेयर चढ़ानी है। तो किसके ऊपर आके डिपॉजिट होता है, डिपॉजिटिंग ऑलवेज किस पे होती है, कैथोड पे। तो अपने को डिपोस्टिंग करवानी है, तो डिपोस्टिंग सिर्फ कैथोड पे होती है। दैट्स वाई हम लोग इन्फीरियर मेटल को किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी के नेगेटिव से। यानी इन्फीरियर मेटल यहाँ पे एज अ कैथोड क्या करेगा, एक्ट करेगा। सेकेंड कंडीशन है, यानी रिपीट कर रही हूँ कंसेप्ट को, क्या था कि जैसे वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन वाला टॉपिक एक बार रिपीट कर लेना तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। कि इसमें हमने क्या देखा था कि कैथोड पे धीरे धीरे कॉपर डिपॉजिट हो जा रहा था, और एनोड से धीरे धीरे कॉपर क्या हो जा रहा था, खत्म हो जा रहा था। तो यानी जिस पे डिपॉजिटिंग करनी है वो ऑलवेज अपना क्या होना चाहिए, कैथोड होना चाहिए। तो डिपॉजिटिंग इन्फीरियर मेटल पे करनी है तो वो अपना क्या होएगा, कैथोड होएगा। सेकेंड है इसकी कंडीशन, जो भी अपना सुपीरियर मेटल है, सुपीरियर मेटल कौन सा था, जिससे हमने कोटिंग करनी है, ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड फॉर प्लेटिंग, मतलब जिससे प्लेटिंग करते हैं, जो इस नेम से क्लियर हो गया होगा, सुपीरियर मेटल यानी जिसकी हम लोग कोटिंग करते हैं। जिसके ऊपर करनी थी वो तो इन्फीरियर, जिससे करते हैं वो कौन सा, सुपीरियर। और सुपीरियर मेटल ऑलवेज एक्ट कैसे करेगा, एज अ एनोड, एज अ एनोड, क्योंकि एनोड ऑलवेज क्या करता रहता है, धीरे धीरे खत्म होके किस में आता रहेगा, सोल्यूशन में, और सोल्यूशन से किस में जाता रहेगा, कैथोड पे, और कैथोड पे जाके अपने आप को क्या करते रहेगा, डिपॉजिट करता रहेगा। एंड थर्ड अपने पास इसकी कंडीशन आती है कि जो इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, जो भी इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो ऑलवेज उसी मेटल का चूज़ करेंगे जिससे कि हम लोग, जिस मेटल को हम लोग कोटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। मतलब हमने किस मेटल से कोटिंग करनी है, सुपीरियर मेटल से कोटिंग करनी है, तो जो भी अपना सुपीरियर मेटल होएगा उसका हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन चूज़ करेंगे। यहाँ पे किस चीज़ का सोल्यूशन लेंगे, सोल्यूशन ऑफ सुपीरियर मेटल। जो भी अपना सुपीरियर मेटल है उसके सोल्यूशन को हम लोग एज अ इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। फोर्थ है इसकी कंडीशन कि इसमें ऑलवेज हम लोग कौन सा करंट यूज़ करेंगे, डायरेक्ट करंट यूज़ करेंगे। वैसे तुम्हें मैंने बोला ये कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग कौन सा करंट यूज़ करते हैं, डायरेक्ट करंट। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट करंट क्या होता है, बेसिकली जो अपनी डायरेक्शन क्या नहीं करता, चेंज नहीं करता। जिसमें बैटरी का अगर जो पॉजिटिव है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, जो नेगेटिव है नेगेटिव ही रहेगा। नहीं तो एसी करंट जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली क्या होता है, जो अपनी डायरेक्शन बार बार क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। अगर यहाँ पे बाय चांस पॉजिटिव करंट यूज़ कर लेते, अल्टरनेटिंग करंट यूज़ कर लेते, एसी करंट यूज़ कर लेते, तो इन दैट केस क्या होता, जैसे मान लो ये मेरा जो पॉजिटिव है वो कौन सा, एनोड, और ये कौन सा है, कैथोड। हमने करना क्या है, एनोड से मेटल को निकाल के किस पे लेके जाना है, कैथोड पे लेके जाना है, कैथोड की कोटिंग करनी है। तो मान लो जैसे मैंने इसको करंट की सप्लाई दी, तो एनोड से मेटल निकल के कैथोड पे जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। लेकिन अल्टरनेटिंग क्या करंट होता है, जो अपनी बार बार डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है। एक फिक्स पीरियड आफ्टर वो अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। फिर क्या होएगा, ये वाला जो टर्मिनल है कुछ देर बाद क्या बन जाएगा, नेगेटिव, ये भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। यानी दिस वन क्या बन गया, अपना कैथोड। अभी ये क्या बन गया, एनोड। तो अभी डिपोजिशन कैसे होना स्टार्ट हो जाएगी, पहले डिपोजिशन ऐसे हो रही थी, अभी डिपोजिशन ऐसे होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी जितना मेटल उधर जाके इधर लेफ्ट से राइट में डिपॉजिट हुआ, फिर बाद में क्या है, जैसे करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज की, राइट साइड से मेटल लेफ्ट साइड में आके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जितना लेफ्ट से राइट में मेटल जाके डिपॉजिट हुआ, फिर राइट से लेफ्ट में मेटल आ जाएगा, फिर लेफ्ट से राइट में मेटल जाएगा, फिर राइट से लेफ्ट में मेटल आएगा। एट लास्ट अपने को क्या दिखेगा, कोई इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही नहीं हुई होगी, क्योंकि जितना उधर लेफ्ट से राइट में जा रहा था उतना ही राइट से लेफ्ट में मेटल आ जाएगा, क्योंकि एक फिक्स पीरियड आफ्टर अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है।
सो इसमें ऑलवेज कौन सा करंट यूज़ करेंगे, डायरेक्ट करंट, जिसकी डायरेक्शन क्या रहती है, फिक्स रहती है। जो पॉजिटिव है ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, जो नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, और इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में ही जाके डिपोजिशन होएगी। ये नोड अपना, ये अपना हो गया कैथोड, ऑलवेज मेटल नोड से निकल के कैथोड पे जाके क्या होता रहेगा, डिपॉजिट होता रहेगा। एंड फिफ्थ इसकी कंडीशन है, इसमें जो ऑलवेज करंट यूज़ करेंगे दैट करंट क्या करेंगे, लो करंट यूज़ करेंगे, यानी हाई अमाउंट ऑफ करंट नहीं प्रोवाइड करेंगे, लो करंट यूज़ करेंगे एंड उसको लॉन्गर टाइम के लिए प्रोवाइड करेंगे, लो करंट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक्चुअल में इसका रीज़न क्या है, लो करंट एंड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्यों, क्योंकि अगर अपना एकदम से हाई करंट प्रोवाइड कर देंगे, लो करंट यूज़ करें फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर एकदम से हम लोग हाई करंट प्रोवाइड कर देंगे तो हाई करंट के कारण जो डिपोजिशन है सुपीरियर मेटल की ओवर द इन्फीरियर मेटल, दैट डिपोजिशन क्या हो जाती है, अनइवन हो जाती है। अनइवन मतलब कहीं पे जाके ज़्यादा मेटल डिपॉजिट हो जाएगा और कहीं पे जाके मेटल क्या हो जाएगा, लेस डिपॉजिट होएगा, अनइवन कोटिंग हो जाएगी। तो दैट अनइवन कोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए ऑलवेज इसमें हम लोग लो करंट यूज़ करेंगे ताकि उसकी यूनिफॉर्म कोटिंग हो। सभी जगह पे जो भी इन्फीरियर मेटल के सरफेस पे जो भी सुपीरियर मेटल है, हर पार्ट पे इक्वली अमाउंट में जाके डिपॉजिट करे, एंड इसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसलिए यूज़ करेंगे ताकि उसके डिपोजिशन एक तो इवन हो, यूनिफॉर्म हो, एंड काफ़ी थिकनेस वाली कोटिंग क्या कर सकें, फॉर्म कर सके। लॉन्गर पीरियड से थिक कोटिंग फॉर्म कर लेंगे एंड लो करंट से यूनिफॉर्म कोटिंग फॉर्म करेंगे, यानी कि इन्फीरियर मेटल के ऊपर सुपीरियर मेटल की कोटिंग एक तो यूनिफॉर्म रहेगी एंड एक थिक कोटिंग क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जब भी बात करते हैं तो इसके 5 मेन कंडीशंस जो अपने को फॉलो करनी पड़ती है। क्या थी, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, इन्फीरियर मेटल यानी जिसके ऊपर कोटिंग करनी है, दैट एक्ट एज अ कैथोड। सेकेंड है सुपीरियर मेटल जिससे प्लेटिंग करनी है, दैट एक्ट एज अ एनोड। इलेक्ट्रोलाइट किसका यूज़ करेंगे, सुपीरियर मेटल का कोई ना कोई सोल्यूशन। थर्ड है डायरेक्ट करंट यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, जो कैथोड है दैट आर ऑलवेज एक्ट एज अ कैथोड, जो एनोड है वो एनोड ही रहेगा। एंड फिफ्थ है लो करंट यूज़ करेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि इसके रिलेटेड अपने पास फर्स्ट एग्जांपल है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं हम लोग ब्रास स्पून की विद सिल्वर। ब्रास स्पून की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, यानी ये अपना कौन सा मेटल हो गया, इन्फीरियर मेटल, और सिल्वर हमारे पास कौन सा हो गया, सुपीरियर मेटल। जब भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करेंगे तो तुम्हें कंडीशंस इसकी रिमेंबर होनी चाहिए, जो मैंने अभी तुम्हें 5 कंडीशंस बताई हैं। तो सबसे पहले वही लेंगे, अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेंगे, वैसा ले लिया, इसमें क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, और तुम्हें मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रोलाइट अपने को कौन सा चूज करना है, सुपीरियर मेटल का कोई ना कोई सॉल्यूशन। तो सुपीरियर मेटल यानी जिससे हम लोगों को प्लेटिंग करनी है, प्लेटिंग किससे करनी है, सिल्वर की, तो सिल्वर का ही कोई सॉल्यूशन चूज करेंगे। तो इसमें हम लोग जो सिल्वर का सॉल्यूशन चूज कर रहे हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट, दैट हम लोग यूज कर रहे हैं सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। ये सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड यूज कर रहे हैं, सिल्वर का ही सॉल्यूशन है। सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड यूज कर सकते हैं, या तुम लोग कौन सा यूज कर सकते हो, पोटाशियम अर्जेंटोसाइनाइड, उसमें बेसिकली कोई फर्क नहीं है। सोडियम के बजाय हमने कौन सा ले लिया, पोटाशियम का ले लिया, या तो सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड चूज कर लेंगे या पोटाशियम अर्जेंटोसाइनाइड। देखो यही हो गया, सिल्वर का कोई भी सोल्यूशन ले लिया जाए तो सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड और पोटाशियम अर्जेंटोसाइनाइड, ये अपने पास हो गया इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें अपने को क्या ऐड करने हैं, 2 मेटेलिक रोड्स, वन एक्ट एज अ कैथोड एंड वन एक्ट एज अ एनोड। तुम्हें मैंने क्या बोला था कि कैथोड अपना कौन होएगा, जो भी अपना इन्फीरियर मेटल है यानी जिसके ऊपर अपने को प्लेटिंग करनी है, वो अपना एज अ क्या एक्ट करेगा, कैथोड एक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं कैथोड पे किसको चूज कर रही हूँ, ब्रास के स्पून को चूज कर रही हूँ। ब्रास का स्पून है जो मेरा बैटरी के किससे के साथ कनेक्टेड रहेगा, नेगेटिव के साथ क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। यानी ये बैटरी के किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, ये बैटरी के किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। जो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है वो अपना क्या होता है, कैथोड। तो यहाँ पे मेरे को कैथोड मैंने किसको लिया है, ब्रास स्पून को। ब्रास का स्पून क्या काम कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है। ब्रास स्पून एक्ट एज अ कैथोड। बोला था मैंने तुम्हें कि इन्फीरियर मेटल जिसके ऊपर भी कोटिंग करनी है वो एक्ट एज अ कैथोड, एंड सुपीरियर मेटल एक्ट एज अ कैथोड। और यहाँ पे सुपीरियर मेटल अपने पास कौन सा है, सिल्वर, तो सॉरी एज अ एनोड। तो यहाँ पे सुपीरियर मेटल अपने पास कौन सा है, सिल्वर। तो ये अपना जो एनोड है
ये हम लोग सिल्वर का ही कोई ना कोई प्योर सिल्वर का कोई ना कोई ब्लॉक ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया कोई भी प्योर सिल्वर का ब्लॉक जो दैट एक्ट एज अ एनोड। कैथोड पे अपने को क्या ले लिया, ब्रास पून, जिसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है। सॉल्यूशन हम लोग सुपीरियर मेटल का लेते हैं, सिल्वर का ही लेना था सॉल्यूशन, सो सिल्वर का सॉल्यूशन ले लिया सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। ये बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, ये बैटरी के नेगेटिव। बैटरी है तो बैटरी अपने को कौन सा करंट प्रोवाइड कर रही है, डायरेक्ट करंट। लो अमाउंट में प्रोवाइड करेंगे 12 फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो हमने क्या देखा, पहले तो अपने को यहाँ पे आयंस देखने को मिलेंगे। कौन कौन से आयंस बनेंगे, पहले तो अपने पास मान लो मैंने सोडियम अर्जेंटो साइनाइड ही लिया है, तो सोडियम अर्जेंटो साइनाइड के कौन कौन से आयंस बनेंगे। सोडियम अर्जेंटो साइनाइड के आयंस कौन से बन गए, Na पॉजिटिव बन गया, Ag पॉजिटिव बन गया, एक कौन सा बन गया, Cn नेगेटिव आयन बन गया। सेकेंड अपने पास सोडियम अर्जेंटो साइनाइड का एक्वस सोल्यूशन लिया है। एक्वस मतलब ऑल्सो इसमें क्या है, वाटर है, तो वाटर के कौन से आयंस बन गए, H पॉजिटिव आयंस बन गए, और कौन से आयंस बन गए, OH नेगेटिव आयंस बन गए। ये अपने पास आयंस बन गए Na पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Cn नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो क्या होएगा, क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो बात करें कि अपने पास इसमें 3 कैटाइन है, Na पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, H पॉजिटिव। जैसे करंट ऑन करेंगे तो Na पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, H पॉजिटिव किसके तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, कैथोड पे जाना स्टार्ट करेंगे। बट कैथोड पे जाके अपने आप को कौन डिस्चार्ज करेगा, दैट डिपेंड किस पे करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सीरीज पे में कौन सबसे बिलो है। और इन तीनों में सबसे बिलो कौन सा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज में सबसे बिलो कौन सा है, Ag पॉजिटिव। तो क्या देखने को मिला, कैथोड पे जाके अपने आप को कौन डिस्चार्ज करेगा, Ag पॉजिटिव बीइंग लोअर इन द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सीरीज। तो Ag पॉजिटिव किस पे गया, कैथोड पे, वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करके क्या फॉर्म कर देगा, Ag। इस वे से कैथोड पे Ag क्या होना स्टार्ट हो गया, डिपोजिट। मतलब यहाँ पे मैंने शो कर दिया कि कैथोड पे Ag क्या होना स्टार्ट हो गया, डिपोजिट, जो कि अपने को यही चाहिए था कि अपने को ब्रास पून के ऊपर सिल्वर की क्या करानी थी, डिपोजिशन करवानी थी। और एनोड पे क्या देखने को मिला, एनोड पे कौन से आयंस जाएंगे, 2 नेगेटिव आयंस है, Cn नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन। इन दोनों में से कौन सा एनोड पे जाएगा, एनोड पे कौन सा जाएगा, एनोड पे ना तो OH नेगेटिव आयन जाएगा ना ही Cn नेगेटिव जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि एनोड एक्चुअल में किस चीज़ का बना हुआ है, सिल्वर का। मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया है कि सिल्वर, निकल, कॉपर ये सारे के सारे कौन से इलेक्ट्रोड्स हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं। और जब भी एक्टिव इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं तो कोई नेगेटिव आयंस तो एनोड पे जाते ही नहीं है, खुद एनोड ही अपनी पार्टिसिपेशन शो करेगा। एनोड खुद कैसे पार्टिसिपेट करेगा, एज ए एक्टिव इलेक्ट्रोड। जो भी एनोड पे सिल्वर का ही बना हुआ है, एनोड पे जो सिल्वर प्रेजेंट है वो खुद अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करके लूज करके क्या फॉर्म कर देगा, Ag पॉजिटिव फॉर्म कर देगा। एनोड पे जो भी सिल्वर है उसने इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या फॉर्म कर देगा, Ag पॉजिटिव। दैट Ag पॉजिटिव जो भी फॉर्म हो गया, इलेक्ट्रॉन को क्या करके लूज करके, Ag ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या फॉर्म किया, Ag पॉजिटिव। दैट Ag पॉजिटिव किस में आ जाएगा, सोल्यूशन में। यानी बेसिकली क्या हो रहा है, सोल्यूशन से Ag पॉजिटिव किस में जा रहा है, कैथोड पे। और अपने पास जो एनोड पे Ag पॉजिटिव है वो किस में आ रहा है, सॉल्यूशन में। इस बेस पे धीरे धीरे क्या होता रहेगा, एनोड से Ag पॉजिटिव निकल के किस में आता रहेगा, सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन से Ag पॉजिटिव किस पे जाता रहेगा, कैथोड पे। धीरे धीरे कर करके क्या होएगा, धीरे धीरे सारा इस एनोड से Ag निकल के सॉल्यूशन में आ जाएगा, और सॉल्यूशन से सारा कैथोड पे चला जाएगा, और कैथोड पे Ag की क्या हो जाएगी, कोटिंग हो जाएगी। यानी ब्रास पून के ऊपर सिल्वर की कोटिंग हो जाएगी। दैट यूनिफॉर्म कोटिंग फॉर्म हो जाएगी ड्यू टू द सप्लाई ऑफ लो करंट। इस वे से क्या करते हैं, किसी भी इन्फीरियर मेटल के ऊपर सुपीरियर मेटल की क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है। इस केस में क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिली कि कैथोड पे तो धीरे धीरे क्या हो गया कि ब्रास पून के ऊपर सिल्वर की कोटिंग होगी, लेकिन एनोड पे क्या देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे एनोड का मास क्या करते रहेगा, डिक्रीज करता रहेगा, क्योंकि एनोड से Ag निकल के किस में आ रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है। और सेकंड वन, कई बार इसके बेस पे ये क्वेश्चन आता है कि जो इसमें सॉल्यूशन है, जो भी सोडियम अर्जेंटो साइनाइड है, अगर इसका जो भी कलर होएगा, इसके कलर में कोई भी चेंज देखने को मिलेगा, इसके कलर में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूशन के Ag पॉजिटिव आयंस लॉस्ट हो ही नहीं रहे।
सॉल्यूशन के जितने भी Ag पॉजिटिव आयंस किस पे जा रहे हैं, कैथोड पे, साथ के साथ उतने Ag पॉजिटिव आयंस एनोड से किस में आ रहे हैं, सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन के तो कोई भी आयंस लॉस नहीं हुए, सॉल्यूशन के जो भी आयंस है उसमें एज इट इज़ क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। तो सॉल्यूशन का जो कलर है दैट एज इट इज़ इंटैक्ट रहेगा, वो फेड अवे नहीं करेगा। एंड इसके बेस पे कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि जो हमने ये इलेक्ट्रोलाइट लिया था, ये हम लोग AgNO3 सोल्यूशन नहीं ले सकते। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन कितना बेसिक सोल्यूशन है, AgNO3 क्यों नहीं चूज़ कर रही, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड इतना ये वाला सोल्यूशन ही क्यों चूज़ किया जाए इलेक्ट्रोलाइट, सिल्वर नाइट्रेट क्यों नहीं ले सकते। एक्चुअल में इसमें हम लोग सिल्वर नाइट्रेट क्यों नहीं चूज़ कर रहे, हालांकि सिल्वर नाइट्रेट में सल्फर प्रेजेंट है, सुपीरियर मेटल का सोल्यूशन ही है। AgNO3 क्यों नहीं चूज़ कर रहे, क्योंकि एक्चुअल में AgNO3 बहुत ज़्यादा फास्ट डिकम्पोज करता है, इसकी डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, और इसकी डिकम्पोजिशन इतनी ज़्यादा फास्ट होती है तो उतनी जल्दी जाके सिल्वर अपने आप को कैथोड पे डिपॉजिट कर लेता है, तो इसकी डिपोजिशन अनइवन हो जाती है। जब भी ये कैथोड पे अपने आप को जाकर डिपॉजिट करता है, इसकी अनइवन कोटिंग फॉर्म कर लेता है, यूनिफॉर्म कोटिंग फॉर्म नहीं करता, अनइवन कोटिंग फॉर्म करता है। तो दैट्स वाई हम लोग AgNO3 सोल्यूशन को एज अ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या नहीं कर रहे, चूज़ नहीं कर रहे। ये थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसकी, ब्रास स्पून की विद सिल्वर। अभी इसका नेक्स्ट जो सेकेंड एग्जांपल है दैट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ब्रास का ले लो, ब्रास की अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किससे कर दें, सिल्वर से की थी फर्स्ट में। जैसे नेक्स्ट है ब्रास की इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकल, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही कंसेप्ट रहेगा। जिसकी भी प्लेटिंग करनी है यानी इन्फीरियर मेटल, वो अपना एज ए क्या करेगा, कैथोड। जिससे करनी है, किससे करनी है, इसमें हम लोग निकल से कर रहे हैं सेकंड एग्जांपल में, तो निकल अपना क्या एक्ट करेगा, एज अ एनोड, यानी इन्फीरियर सुपीरियर मेटल हो गया, तो एज अपने क्या एक्ट करेगा, एनोड। और हम लोग उसमें सोल्यूशन भी किसका लेंगे, निकल का लेंगे। तो दैट सोल्यूशन निकल का बेसिकली इन्होंने कौन सा चूज कर लिया, निकल सल्फेट। तो कैथोड पे कौन से आयंस मूव करेंगे, एनोड पे कौन से मूव करेंगे, तो अपने को पता है ये निकल के आयंस ही मूव करेंगे। निकल के आयंस एनोड से निकल के किस पे आते रहेंगे, सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन से किस में जाते रहेंगे, कैथोड पे। धीरे धीरे क्या होता रहेगा, एनोड का मास क्या करता रहेगा, एनोड पे जो भी निकल है वो डिक्रीज करता रहेगा, और दैट निकल कैथोड पे जाके क्या होता रहेगा, डिपॉजिट होता जाएगा। इस वे से हम लोग निकल की क्या करेंगे, निकल से किसी भी आर्टिकल की क्या करेंगे, प्लेटिंग करेंगे। ये एग्जाम्पल तुम लोग खुद बुक से एक बार रीड अप कर लेना, तुम्हें ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये थी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग।